Hello students, welcome all of you in the seventh lecture video and the last lecture video of the topic complex number. Today we will conclude a chapter. आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है लोकस एंड रीजन्स इन आर्गेंट प्लेन. स्टूडेंट्स, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पढ़ने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जिसको हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कहते हैं, अगर उसको हम आर्गेंट प्लेन में किसी पॉइंट P से रिप्रेजेंट करें तो वो पॉइंट किसी कंडीशन को फॉलो करता हुआ कोई पाथ कवर करता है. वैसे तो लोकस का नाम आप पढ़ चुके हैं पहले भी. लोकस एक्चुअली में होता है, इट इज द पाथ ऑफ द पॉइंट विच इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी दिए गई कंडीशन के अकॉर्डिंग जब कोई पॉइंट किसी पाथ को कवर करता है तो उस पाथ की जो इक्वेशन आती है उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द लोकस. तो हमको यहाँ पढ़ना है, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा सर्कल की इक्वेशन पढ़नी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो हमने मान लिया कि कोई पॉइंट है पी एक्स वाई जो कि जेड से रिप्रेजेंट हो रहा है. अब वो पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है आर्गेंट प्लेन में कि उसकी एक फिक्स पॉइंट जिसको सेंटर ऑफ सर्कल कह रहे हैं उसके अराउंड वो घूम रहा है. तो अगर हम सेंटर देखें तो सेंटर भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर से आया होगा क्योंकि एक आर्गेंट प्लेन में ही तो ड्रॉ किया गया है. तो ले सकते हैं लोग यहाँ पर कि एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है z नॉट इज इक्वल टू h प्लस आई के. तो ये वाला तो पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है C, यानी जिसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे आप, ये हो जाएगा h कॉमा के, इजंट इट. तो आप डायग्राम में देखिए तो आपको मिल रहा है PC इज इक्वल टू r, यानी डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज r विच इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो PC को अगर डायग्राम में देखें तो ये क्या आ रहा है, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r, इजंट इट. देखिए यही इक्वेशन हमारी लोकस ऑफ सर्कल कहलाएगी क्योंकि ये हमारा आर्गेंट प्लेन में. अगर लेकिन इसको कार्टेशियन प्लेन में करना चाहें तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ z एंड z नॉट एंड गेट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो करना यहाँ पे क्या है कि z हमारा क्या दे रखा है, x प्लस आई वाई, और ये हमको दिया है h प्लस आई के. अगर हम यहाँ पर इसको रियल पार्ट को अलग अलग कर लें तो ये आ जाएगा x माइनस h प्लस आई कॉमन y माइनस के. जैसे हटाएंगे मॉड वी विल गेट द अंडर रूट साइन, अंडर रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r. और when you remove the square root sign you will get this equation x minus h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो देखिए ये दोनों इक्वेशन सेम टू सेम है. ये आपकी जो इक्वेशन है बस वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में आर्गेंट प्लेन में दिखाई गई है और ये इक्वेशन जो है आपकी कार्टेशियन फॉर्म है जो कि पहले से आपको पता है. इसमें देख लीजिएगा यहाँ पर सेंटर क्या है इसका, h कॉमा k, सेंटर इज h comma k and radius is equal to r. स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखिएगा कि सर्किल की एक और इक्वेशन होती है जिसका नाम होता है जनरल फॉर्म. बेसिकली वो फॉर्म ही आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि उस इक्वेशन से ये इक्वेशन भी अपने आप निकल के आती है. तो वी विल डिस्कस दैट फॉर्म बिकॉज दैट फॉर्म इज वेरी यूजफुल इन द कमिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. प्लीज सी द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल, प्लीज सी. नाउ सी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन सर्कल. एक्चुअली में जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा आपको जनरल फॉर्म मिलेगी, एच के फॉर्म नहीं मिलती है. तो जनरल फॉर्म ही आपको एक्चुअली में समझनी चाहिए क्योंकि देखिए ये फॉर्म बड़ी काम की है. तो देखिए ये होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. जनरल फॉर्म में क्या है कि आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इट शुड बी ऑलवेज 1 एंड इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर कोई नंबर नहीं होना चाहिए और यहाँ पे प्लस का साइन होना जरूरी है. तो नोट डाउन प्लीज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट of y square and it should be plus 1.
यानी कि देयर शुड बी वन ओनली, एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी जीरो, यानी कि देयर शुड नॉट बी एनी टर्म ऑफ एक्स वाई। तो जब ये आपकी फॉर्म आ जाती है, देन यू हैव टू कंपेयर द ऑब्टेन्ड इक्वेशन विद दिस इक्वेशन एंड गेट द कांस्टेंट्स जी, एफ और सी। तो जी एफ सी जब फाइंड कर लेते हैं तब निकलता है हमारा इसका सेंटर, जो कि होता है माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस निकलता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये दो ऐसे फॉर्मूले हैं जिससे आपको सेंटर और रेडियस निकलेगी। तो प्लीज गो थ्रू दीज फॉर्मूले, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये फॉर्म दिखाई थी मैंने, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें आपने पढ़ा x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें देखिए डायरेक्टली आपको सेंटर मिल गया h के और r मिल गई रेडियस। तो ये दो फॉर्म है, जिसमें जो ऊपर वाली फॉर्म है वो बहुत ही काम आएगी। और इसमें एक और चीज पढ़ लेते हैं कि अगर आपका सेंटर ओरिजिन हो जाए तो ये फॉर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इजंट इट? एच और के तब यहां हो जाएंगे 0 0। ओके नाउ स्टूडेंट, प्लीज सी द फुल वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड इट and I hope you will understand this topic very carefully. Please see the next thing. Now see some important results. Okay, important results of equation of circle in argand plane. देखिए ये मैंने आपको बताया था कि आर्गेंट प्लेन में आप ये वाली इक्वेशन करने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप डायग्राम में दिखाते हैं तो आप इसको इस तरह दिखाते हैं। ये बन गया आपका सर्कल का लोकस डायग्राम। ओके, लोकस बन गया आपका। अब इसमें देखिए यहां पे क्या लिखा है, z माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू आर। इसका मतलब ये होगा, ये अगर आपका z है और ये आपका अगर z नॉट है तो इसको मिला दें तो ये बन जाता है r। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो z माइनस जेड नॉट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वो r के इक्वल है। अगर इसका मतलब ये हो गया कि लोकस ऑफ इसमें हो जाएगा ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल, यानी कि जो जितने भी पॉइंट आप कंसीडर करोगे वो सब सर्कमफरेंस पर होंगे, क्योंकि तभी उसी कंडीशन में ये फुलफिल हो सकता है कि इनका डिफरेंस इज इक्वल टू आर हो। तो यानी कि सारे पॉइंट्स कहाँ होंगे, ऑन द सर्कमफरेंस। अब आता है z माइनस जेड नॉट इज मोर देन r। इसका मतलब हो गया, इसका ये सीधा सिंपल मतलब निकल रहा है कि r से ज्यादा होगा, यानी कि इसमें वो सारे पॉइंट्स आएंगे आर्गेंट प्लेन में जो कि सर्कल के बाहर होंगे। प्लीज नोट डाउन। और इसमें क्या होगा, वो सारे पॉइंट आएंगे जो सर्कल के अंदर होंगे। प्लीज नोट डाउन। यहाँ पर ये सर्कल के बाहर होंगे, देते हैं यहाँ हो जाएगा ऑन द सर्कल, ये हो जाएगा आपका आउटसाइड द सर्कल, और ये हो जाएगा इनसाइड द सर्कल। और एक बात और भी है बच्चों कि मान लेते यहां पर इक्वल लगा होता, मोर देन इक्वल टू, तो क्या लिखते हैं आप, ऑन द सर्किल एज वेल एज आउटसाइड द सर्किल। तो यानी अंदर भी बाहर भी होते पॉइंट्स और सर्कल के ऊपर भी होते। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे इक्वल लगा तो क्या हो जाएगा, इनसाइड भी हो सकता है और ऑन द सर्किल भी हो सकता है। अगर यहाँ पे इक्वल भी लग जाए इसके साथ, इनइक्वालिटी तो लगी रहेगी लेकिन इक्वल भी लग जाए तो ये मतलब निकाल रहा है। Now we'll discuss some questions. Now please get ready for the numericals. Please see. Now please see the question. I took two questions. Interpret the following loci in Z belongs to complex number. देखिए एक क्वेश्चन मैंने सिखाई है आपको सर्कल की, इसको आप दिमाग में रखिए।
z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, z माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन आर और z माइनस जेड नॉट लेस देन आर। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट की मिल जाए आपको तो डायरेक्टली आप उसका आंसर निकाल सकते हैं बिना कुछ कैलकुलेट करे। यानी कि आपको तब z की वैल्यू और इसकी वैल्यू नहीं डालनी पड़ेगी, आपको सीधे कंपेयर करके आंसर मिल जाएगा। तो जरा देखिए पहला वाला कौन सा लग रहा है। पहला वाला लग रहा है आपको ये वाला, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे लेस देन, बस यहाँ पे इक्वल टू ऑल लगा हुआ है। तो अब हमें इसको और इसको कंपेयर करने के लिए हमें z नॉट निकालना पड़ेगा यहाँ से, और बीच में कौन साइन यहाँ पे लगा है, माइनस साइन, प्लीज सी। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेट अस सॉल्व हियर। ये दिया है आपको z प्लस आई माइनस टू लेस देन इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे माइनस कॉमन जब लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस आई। बताइए क्यों लिया माइनस साइन कॉमन, क्योंकि यहां भी तो माइनस लगा हुआ है इसलिए। अब बताइए यहां से z नॉट क्या आ गया, z नॉट आ गया 2 माइनस का i। तो सेंटर क्या हो गया इसका 2 माइनस 1, और रेडियस क्या आ गई, रेडियस तो इसकी 2 आ गई। तो इसका अगर पूछे कि लोकस क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, तो आप क्या बताएंगे। इसमें क्या था, इसमें यह था कि वो सारे पॉइंट्स होंगे जो कि सर्कल के अंदर होंगे। लेकिन यहां पे इक्वल लगा तो क्या मतलब है, इसका मतलब हो जाएगा वो सारे पॉइंट लेने पड़ेंगे आपको लोकस के जिसमें कि सर्कल के अंदर ही पॉइंट्स होंगे और सर्कल के ऊपर ही पॉइंट्स होंगे, इजंट इट। तो आपको लिखना पड़ेगा कि लोकस विल बी all the points on the circle as well as inside the circle। यानी कि वो सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर भी होंगे और सर्कल के अंदर भी होंगे। अब आता है सॉल्यूशन नंबर सेकेंड। यहां पे लिखा हुआ है z माइनस 1 प्लस 3i इज इक्वल टू 2। देखिए यहां पर डायरेक्टली मिल गया आपको z नॉट मिल गया 1 प्लस 3i, यानी सेंटर हो जाएगा 1,3 और r हो गया 2। क्योंकि यहां पे इक्वल लगा है तो इससे आप इसको रिजेंबल करेंगे तो लोकस हो जाएगा। लोकस आप बोलेंगे ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज 1,3 एंड रेडियस विल बी 2। तो लिख देंगे ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अच्छा बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ऑल्सो शो द लोकस ऑफ द पॉइंट, मान लो डायग्राम बना के शो भी करना है, तो जानते हैं इसमें डायग्राम कैसा बनेगा। यहां पे इक्वल लगा है, आपको करना ये रहेगा कि आपने डायग्राम ऐसे बनाना है। ये आपका सेंटर हो गया, सॉरी ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये बना दिया आपने। सेंटर कहाँ है 1,3 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका सेंटर हो जाता है। आर कितना दिया है आपका 2 दिया हुआ है, तो सेंटर लिखते हैं पहले आप 1,3 लिख दिया। अब इसको लेके यहां से आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल आप कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा सर्कल। तो ये आपका हो जाएगा डायग्राम। सेंटर भी पता लग चुका है और इसका रेडियस भी पता लग गया है, केवल डायग्राम बनाने की। लेकिन जब यहाँ की बारी आएगी तो जब यहाँ डायग्राम बनाएंगे बच्चों तो यहाँ पे आपको शेडिंग करनी होगी। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका y और ये आपका x है। सेंटर कहाँ देखिए, इसका सेंटर है 2,-1 यानी कि इसका हो जाएगा x पॉजिटिव y नेगेटिव यानी हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो ये हो गया 1 2, ये हो गया, ये सेंटर आपका हो जाएगा 2, -1 और इसका r कितना दिया है 2 दिया है, तो r इसका जो है वो 2 दिया है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और जानते हैं इसमें आपको अंदर की तरफ शेड करना पड़ेगा, आपको इसको शेड करना है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि सारे पॉइंट जो हैं सर्कल के अंदर भी लेने हैं और सर्कल को भी आपको डार्क करना होगा। प्लीज नोट डाउन वेरी केयरफुली। और जानते हैं अगर यहाँ पे केवल लेस देन साइन लगा होता तो सर्कल को हम लोग हल्का बनाते, डॉटेड बनाते और अंदर की तरफ शेडिंग दिखा देते। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि लोकस में आपको जब शेडिंग करनी होती है तो इट शुड बी वेरी प्रॉपर। ओके, नाउ सी द न्यू क्वेश्चन। Now see this question is very important. Represent the locus in argand plane। देखिए यहाँ पे लिखा है मॉड के अंदर z बार माइनस आई अपॉन z बार प्लस आई इज इक्वल टू 2। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि दो जगह आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं। तो पहला काम ये करना पड़ेगा कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्म पढ़ी है मैंने सर्कल की उसमें होता है z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर या फिर मोर देन आर या लेस देन आर, उसमें फ्रैक्शन का ही नहीं था। तो पहले जब ऐसी कोई इक्वेशन मिल जाती है वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। तो z हमको मानना पड़ेगा x प्लस आई वाई, तो z बार क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई, इट इज द कॉन्जुगेट। तो लेट अस डू लेट z हमने क्या मान लिया बच्चों x प्लस आई वाई, तो z बार क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। तो पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई माइनस आई अपॉन x माइनस आई वाई प्लस आई इज इक्वल टू 2, isn't it? Now we have to simplify it। तो करना यहाँ पर ये है कि हम रियल पार्ट इसमें केवल x और यहां से मैंने क्या किया कि माइनस आई कॉमन ले, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 और नीचे में क्या किया मैंने यहाँ पे प्लस आई कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का y, isn't it? अब करना यहाँ पर यह है कि हमें हटाना है मॉड, तो करना पड़ेगा अंडर रूट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसको इधर पे देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर। नाउ वी विल मेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड एंड रूट विल बी कैंसिल्ड। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2y, ये हो जाएगा 4, ब्रैकेट में खोल देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y, isn't it? नाउ इसको खोल देते हैं ब्रैकेट तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 8y, इधर वाला कॉपी कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। नाउ वी विल ब्रिंग ऑल टर्म सेम साइड, तो 4 में से गया x, ये बचेगा 3x स्क्वायर, ये बचेगा 3y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये है माइनस का 8y और ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 10y और 4 में से बन गया 3। ये मेरी इक्वेशन आ गई। तो ये देखिए, तो ये इक्वेशन लग रही है इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट कितने लिखे हैं 3, लेकिन हमको पता है कि देयर शुड बी 1, तो वी हैव टू डिवाइड बाय 3। तो जब डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10/3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन मेरी मेन इक्वेशन आएगी। अब करना ये है, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 0।
अब इससे देखिए तो क्या करेंगे, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, y से, क्योंकि g x तो यहाँ पे है नहीं, तो क्लियर हो गया कि g की वैल्यू तो 0 हो जाएगा, क्योंकि g x का टर्म यहाँ कोई नहीं है, लेकिन जो टर्म है y का आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कि 2f की वैल्यू होगी माइनस का 10/3, तो f की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 5/3, और r क्या होता है, r हमारा होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है आपकी 1, तो g तो आपका हो गया 0, f हो गया ये तो 25/9, और ये हो जाएगा आपका 1। अब इसमें लेते हैं एलसीएम, तो आ जाएगा ये दिस माइनस 9 तो आ जाएगा हमारा 16/9 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 4/3, इजंट इट, जो कि आएगा हमारा 1.33, ये हमारा आ जाएगा 4/3 ये हमारा आ जाएगा। और सेंटर हमारा क्या आ गया, सेंटर अगर निकालना चाहें तो ये होता है माइनस जी माइनस एफ, जो कि जी तो मेरा 0 है और एफ यहाँ नेगेटिव तो बन जाएगा पॉजिटिव, तो सेंटर मेरा ये आ गया, रेडियस मेरी ये आ गई। तो क्वेश्चन था रिप्रेजेंट द लोकस, अब आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये सेंटर बना देंगे, ये बना देंगे रेडियस, लेट्स सी। तो करना आपको ये है, ये आपने बनाया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बना ली, सेंटर कहां पे होगा, ऑन द वाई एक्सिस, क्योंकि इसमें हमारा 0,5/3 है, तो ये यहां पर होगा सेंटर 0,5/3, इजंट इट, और ये दिया है हमको रेडियस, तो डायग्राम बन जाएगा इस तरह से। ओके स्टूडेंट, दिस वे यू विल ड्रॉ द फाइनल डायग्राम। तो ये हमारा लोकस ऑफ द सर्किल हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं, लेट्स सी। This is today's last question. Then we will complete the whole complex number topic. And I will come to you in the next video with the new chapter. Okay, student? I hope you will like all the videos. Okay, student? And please see every video very carefully, that you will clear all the concept. Okay, student? Now, question number 3 हमारा represent the locus in Argand plane. अब देखिए एक नया क्वेश्चन सामने मेरे आया है, इधर भी मॉड, इधर भी मॉड, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन हमारे पास क्या है कि एक तरीका है कि जब हमको समझ में नहीं आता है कौन सी लोकस बनेगी, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ z x प्लस आई वाई, फिर सॉल्व करके हमारा आंसर जो भी आएगा वो मेरी क्वेश्चन ऑफ लोकस कहलाएगी। तो क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू क्या मानेंगे, x प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस आई वाई माइनस का 4i लेस देन इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x प्लस आई वाई प्लस का 2। मॉड लाने के लिए रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3i माइनस का 4i, 3x प्लस 3i प्लस का 2। यहाँ पे रियल पार्ट तो एक ही है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट आपके दो हैं, तो i कॉमन, 3y माइनस 4, यहाँ पे दो रियल पार्ट हैं, 3x प्लस 2, इमेजिनरी पार्ट केवल एक है। ओके स्टूडेंट, नाउ फॉर रिमूविंग द मॉड, मेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर 3y माइनस 4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट टू डू आफ्टर दिस, यू विल हैव टू ओपन द ब्रैकेट एंड मेकिंग द स्क्वायर बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस का 16 और 4 3 जा 12, 24y।
इधर हो जाएगा 9x² प्लस का 4 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12 प्लस का 9y². You can see 9y² कैंसिल, दिस इज ऑल्सो कैंसिल. तो यहाँ पे स्क्वायर खत्म ही हो गए. अब बच रहा है केवल लीनियर पावर. तो डू यू नो व्हाट इज दिस? इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो सॉल्व करते हैं. तो क्या इधर की तरफ बचता है आपका 0, इधर लेके आएंगे तो आएगा 12x प्लस 24y प्लस का 4 और माइनस का 16. तो ये हो जाएगा आपका 12x 24y, ये हो जाएगा माइनस का 12. सबको 12 से डिवाइड कर दें तो x प्लस 2y y माइनस 1, isn't it? तो ये आपकी बन गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब नाउ यू इफ यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम तो क्या करेंगे कि x प्लस 2y माइनस 1 मोर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है. तो वी विल मेक अ चार्ट and draw its diagram. अब x लेंगे 0 तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2 और y लेंगे 0 तो x की वैल्यू मिलेगी 1. तो 0, 1/2 एक पॉइंट हो जाता है और एक होता है 1,0. अब इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये कैसे मिलेगा? ये पॉइंट कहाँ होगा? मान लिया ये a है और ये B है. तो ये पॉइंट आपका A हो जाता है और ये हो जाएगा B. अब आपने क्या किया? इसको मिला दिया. अब आपको आता है शेडिंग के बॉडी की शेडिंग कहाँ करेंगे? तो वी विल टेक द हेल्प ऑफ ओरिजिन. अब रखते हैं यहाँ पे ओरिजिन होता है 0 0. तो 0 प्लस 0 आएगा -1. तो -1 क्या 0 से बड़ा है? नो, नेवर. इसका मतलब शेडिंग विल बी अपवर्ड डायरेक्शन. दिस इज योर फाइनल आंसर. Okay student, now this way we have done the whole topic completely. Okay student, I hope you have liked this video and please see the channel every day and subscribe it. This is your duty. All the students, all the best.